गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से गणित के पहले चैप्टर का हम लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे। क्विक रिवीजन। हम ऑलरेडी सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। आज से हमारा तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी हम शुरू कर देंगे और इसके लिए हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। पहला क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो पहले इसके छोटे छोटे जो डेफिनेशन है उसकी चर्चा कर लें। इसके जो छोटे छोटे डेफिनेशन है, सबसे पहला जो था वह इसमें है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। और दूसरा हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये दो संख्याओं के बारे में बात कर लें। पहला भाज्य संख्या और दूसरा अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो स्वयं और एक, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये डॉट डॉट डॉट। हम जितनी संख्या इसमें लिए हैं, हम जानते हैं कि इसमें उस संख्या और एक को छोड़कर और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना? अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन? 2। 2 सम संख्या की विषम है। अब इसके बाद सब विषम ही मिलेगा तुम्हें, सम नहीं मिलेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो होता है क्या? 2। और अभाज्य संख्या क्या होता है? वो भाज्य संख्या जो विभाजित हो जाए, जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यह हो गया तुम्हारा 4, 6, 9, ऐसे 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा। मतलब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड प्राप्त हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड प्राप्त हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य और भाज्य में अंतर समझ में आ गया। अब बात करते हैं गुणनखंड। किसी संख्या का गुणनखंड। किसी संख्या का गुणनखंड। तो कोई संख्या को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं हैं, यानी किसी संख्या को कितनी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, वह सभी संख्या उस दी गई संख्या का क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती है। यानी अगर मान लो हमने कोई संख्या ले लिया 20, ठीक है, तो 20 किससे किससे विभाजित हो जाएगा? पहले तो 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर किससे विभाजित होगा? 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 10 से भी विभाजित हो जाएगा, फिर किससे विभाजित हो जाएगा? 20 से। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं सब इसका क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगी। ये सभी संख्याएं इस संख्या का क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगे। तो किसी संख्या को पूरा विभाजित करने वाली संख्याएं उस दी गई संख्या का क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। उस दी गई संख्या का गुणनखंड। जैसे अगर कहा जाए कि 18 का गुणनखंड बताइए, तो 18 किससे किससे कटेगा, वह उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो 18 किससे किससे कटेगा? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर
6 से, फिर 9 से, और फिर किससे? 18 से। तो ये सभी संख्याएं इसका क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो ठीक है, एक बार देख लो तो आगे देखते हैं फिर जल्दी। अब गुणनखंड की विधियां की बात करेंगे तो इसमें तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब अमूमन एक मिल जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी बना देता है गुणनखंड वृक्ष से। किससे? गुणनखंड वृक्ष, खंड वृक्ष। हम इसमें करते क्या है कि किसी संख्या का गुणनखंड करते हुए एक वृक्ष का शेप देते हैं उसको, खंड वृक्ष। तो किसी भी संख्याओं का जब हम गुणनखंड करते हुए नीचे जाते हैं, एक वृक्ष का आकार देते हैं, इसलिए हम इसको गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। और एक्चुअली इसका इस तरह से गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे कह दिया जाए 20 का गुणनखंड हमें गुणनखंड वृक्ष से करना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं गुणनखंड। पहले इसको ऐसे बना देंगे, प्रोसेस ध्यान से समझना। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। किससे काटेंगे? 2 से। कितने बार में कटेगा? 10 बार में। तो इधर वाला बचता जाता है, फिर इसको काटते जाएंगे। फिर किससे काटेंगे? 2 से। तो फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 5 किसी से कटेगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा कितना? 2, ये वाला गुणे 2 गुणे कितना? 5, या 2 का पावर 1 और 2 गुणे कितना? 5। यह इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना, थोड़ा सा इससे बड़ा लेकर चलते हैं। अगर मान लो आ गया 1208, इसका गुणनखंड वृक्ष बनाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हो गया, 2 से हमने काट दिया इसको। कितने बार में कटेगा? 2 छके 12, 0 2 चौके 8। फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा ये, 2 से। कितने बार में? 2 तिहाई 6, 0 2 दूना 4। फिर ये कटेगा किससे? 2 से। कितने बार में? 2 एक 2, 2 पचे 10, यही ना, और 2 एक 2। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो इसका गुणनखंड वृक्ष क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 151। तो 2 का पावर 1 2 3 और गुणे कितना? 151। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा एक और बड़ा लेकर देखते हैं। सोलह 380, मान लो इतना हमने ले लिया, 16,380। इसका गुणनखंड वृक्ष हमें बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। कितने बार में कटेगा ये? 2 अठे 16, 2 एक 2, 2 नवा 18, 0। ठीक है, फिर किससे काटेंगे? 2 से। ये क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 0 2 नवा 18 और फिर 2 पचे 10। अब किससे कटेगा? 3 से। किससे कटेगा? 3 से। तो यहां लिखेंगे 3 और ये 3 से कटेगा कितने बार में? 3 एक 3, 1 3 त्रिका 9, फिर कितना? 1 बचेगा, 3 छक 18, 3 पचे 15, फिर 3 से
फिर 3 से काटेंगे, ये 3, ये क्या हो जाएगा, 3 से काटें, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, 5 से, किससे कटेगा ये, 5 से, 5 से काट रहे हैं तो 5 नवा 45, 5 एकन्नम 5, ठीक है। फिर अब किससे कटेगा, 7 से, 7 कितने बार में, 13 सते 91। अब ये अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया, तो अब इसका गुणनखंड हो नहीं पाएगा, तो अब सीधे लिखेंगे गुणनखंड बराबर, गुणनखंड बराबर क्या लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका गुणनखंड वृक्ष के द्वारा गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया। तो अब मुझे उम्मीद है कि गुणनखंड वाला जो आप वो गुणनखंड वृक्ष से गुणनखंड करने के लिए आएगा तो तुम नहीं छोड़ोगे, उसको जरूर कर लोगे ना। समझ में आया। फिर एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें 13 छूट गया है, गुणे 13 होगा, 13 छूट गया है। चलो आते हैं अगले टॉपिक पे। अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना। अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मौसा ज्ञात करना। और क्या ज्ञात करना, मौसा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करने के लिए हम निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहला काम, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक मिनट, सबसे पहला काम, हम दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दी गई संख्याओं का सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब दूसरा, मौसा बराबर, मौसा निकालने का क्या होता है कि गुणनखंडों में, सभी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ अधिकतम संख्या, अधिकतम पद। क्या करेंगे, मौसा क्या होगा, सभी गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ यानी जो सब में हो वो वाला अधिक से अधिक पद हम ले लेते हैं, वो उसका क्या निकल जाता है, मौसा निकल जाता है। और तीसरा लौसा
सभी पदों में उपस्थित सभी गुणनखंडों में, सभी गुणनखंडों में उपस्थित वे पद जो उभयनिष्ठ हो या न हो, उभयनिष्ठ हो या न हो, उभयनिष्ठ हो या न हो। ठीक है, मतलब मौसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो दोनों में होगा या तीनों में होगा, जितने भी पद दिए गए हैं उनको लेंगे। और अगर हम लौसा निकालते हैं तो हम जो दोनों में होगा उसको भी लेंगे, और जो दोनों में नहीं होगा केवल एक में होगा हम उसको भी लेंगे, तब हमारा क्या निकलता है, लौसा निकलता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा। कह दिया क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 15 और 40 का मतलब महत्तम समापवर्त और लौसन ज्ञात कीजिए, और क्या लौसा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ऐसे हमने 2 लिए हैं, 3 भी दे सकता है, अभी 3 वाला भी लेकर समझा दे रहा है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 15 और 40 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। हमको दोनों ज्ञात करना है, मौसा भी ज्ञात करना है और लौसा भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में, इसके हल में क्या करेंगे, ये संख्या लेंगे 15, तो 15 का लौसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसका लौसा निकाल कर लिखोगे तो इतना होगा ना, 3 गुणे 5। अब किसका निकालना है, 40 का। 40 का फैक्टर कर दें तो कितना हो जाएगा आज भाई, यहां करके दिखा रहे हैं, हम तो कर ही देंगे लेकिन तुम लोग कैसे करोगे दिखा रहे हैं। 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, 5 से 1, यानी यहां लिखोगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब हम सबसे पहले लिखेंगे मौसा। क्या लिखेंगे, मौसा। तो मौसा में देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी या कौन सी राशि दोनों में कॉमन है। तो अब 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 5 यहां है, 5 यहां भी है, यानी कौन सी राशि दोनों में कॉमन है, 5। तो इसका महत्तम समापवर्त हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। तो नया इसका मौसा कितना हो जाएगा, अगर मान लो यहां आया होता 3 गुणे 7, जैसे यहां 21 होता तो 3 गुणे 7 आता, और यहां हो जाता 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो अब तो कोई भी राशि दोनों में कॉमन नहीं मिलती, कोई भी राशि दोनों में कॉमन नहीं मिलती। तब उस दशा में मौसा हम 1 लिखते, उस दशा में मौसा कितना लिखते, अगर कोई भी राशि कॉमन नहीं होगी तो मौसा 1 होगा, अगर कुछ कॉमन मिलता है तो राशि होगी। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ है 5, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 5। और बात करते हैं लौसा की, लौसा की। तो लौसा क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं इनमें छोटा कौन है, 2, और 2 कितनी बार है, तो 3 बार 2 लेंगे, अधिकतर बार लेते हैं, जो सबसे ज्यादा बार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है, 3 है यहां लेकिन यहां नहीं है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी में होगा तो हम लेंगे। फिर 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 हम ले लेंगे, उभयनिष्ठ हो वो भी और उभयनिष्ठ न हो वो भी। अगर सपोज यहां होता 5 गुणे 5, तो यहां 5 की संख्या कितनी है, 2, और यहां 5 कितना है, तो जो ज्यादा है वो लेते हैं, तो यहां एक और 5 लेते हैं।
समझ में आ गया? तो अब इसको गुणा कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 तरीका कैसे करो, 5 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, यह हो गया इसका लौसा। अब इसकी लौसा की विशेषता यह होती है, ये दोनों जो संख्याएं हैं जिनका हमने लौसा निकाला है, यह वाली संख्या इन दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। विभाजित करके देख लेना, वो पूरा पूरा कट जाएगा। आया समझ में? तो अब इस तरह का भी क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मसा निकाल लोगे ना। एक और दे दे क्वेश्चन, एक और समझा दें, एक और देख लो 3 वाले का। अगर क्वेश्चन दे दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से 10, 40 और 90, 10, 40 और कितना 90 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 10, 40 और 90 का क्या मौसा और लौसा ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। क्या करेंगे 10 का, तो 10 का लौसा कितना होगा 2 गुणे 5। 40 का कर दें, 40 का 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40 और 90 का, तो 90 का यहां निकाल कर दिखा दे रहे हैं तुम्हें, 90 का निकाल दे रहे हैं। फिर 2 से काटेंगे कितने बार में 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, यही होगा ना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है इतना। अब यहां हम सबसे पहले लिखेंगे क्या मौसा, सबसे पहले क्या लिखेंगे मौसा। तो मौसा बराबर क्या होगा जो सब में कॉमन हो, मौसा क्या होगा जो सब में कॉमन हो। तो कौन सी राशि तुमको सब में कॉमन दिख रही है, 1 मिनट, ये 2 यहां भी है, 2 इसमें भी 1 और इसमें भी 1, 2 हो जाएगा, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, ये आंसर हो जाएगा। तो मौसा क्या होता है, मौसा वह संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी 10 10 को भी काट देगा, 10 40 को भी काट देगा, 10 90 को भी काट देगा। और लौसा क्या होता है जिससे ने जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, मौसा इनको विभाजित करेगा और लौसा इनसे विभाजित होगा। समझ में आ रहा ना? तो लौसा क्या हो जाएगा, यहां से अगर लौसा की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 2 की। तो देखेंगे 2 सबसे ज्यादा कहां है, इसमें है, जो ज्यादा वाला होता है वो लेते हैं, कितना है 3 ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर बात करते हैं किसके 3 की, 3 कितना है 3 गुणे 3। फिर 5 की, 5 एक एक ही है सब में, एक ही ले लेंगे, गुणा कर लो, 5 ते 15 45 दूना 90 दूना 180 दूना 360, ये आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं ना, हो जाएगा ना अटेम्प्ट, ठीक। तो देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बता दे, बताकर खत्म करें, फिर तब चैप्टर करके आओगे घर से। और फिजिक्स है ना क्या इंग्लिश है, भी तो पढ़ाना है। अगला टॉपिक है 2 संख्याओं के गुणनफल तथा मौसा और लौसा में संबंध, लौसा में संबंध बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दो संख्याओं के गुणनफल तथा मौसा और लौसा में संबंध। तो दो संख्याओं के गुणनफल और मौसा और लौसा में संबंध निकालने के लिए हम संख्या लेकर चल रहे हैं। हम लेकर चल रहे हैं, माना दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी हैं। तब इनमें क्या संबंध होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, यह सूत्र होता है। याद रखना, इससे एक क्वेश्चन एकदम मिलना ही मिलना है कि दो संख्याओं और लौसा मौसा में क्या संबंध होता है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और तब छोड़ दें। कल फिर इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लिखेंगे, एक मान लो क्वेश्चन आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 80 है यदि इनका मौसा 4 हो तब लौसा ज्ञात कीजिए। तब लौसा बताइए। यानी यह क्वेश्चन इस रूप में देगा, यह शॉर्टकट नहीं देगा, यह पूरा देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 80 है, यदि इनका महत्तम समापवर्त्य 4 हो तब इसका लघुत्तम समापवर्त्य बताना है हमें। इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो अब हम लेंगे इसके सॉल्यूशन में, हल में लिखेंगे, चूंकि अभी हमने सूत्र बताया मौसा गुणे लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यही सूत्र बताया ना। तो इसका मौसा दिया हुआ है कितना, 4, गुणे लौसा निकालना है हमें, लौसा निकालना है। तो पहले ए गुणे बी, यानी संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 80। यहां से जब हम लौसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 बटा 4, 4 दूना 8, 20 आंसर हो जाएगा। यानी इसका अगर क्या बोलते हैं, मौसा 4 होगा तो लौसा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन कर लोगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सारे घर से करके आओगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम कल बता देंगे, ठीक है। हाँ, इसके एग्जांपल्स और प्रश्नावली अंसाल्व से पिछला कल अंसाल्व भी लेकर आना, देख लेते हैं इस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा है, उस क्वेश्चन को भी हम करा देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।